पिक्चर थोड़ा सा बनाया। नहीं, कोई भी हरियाणा और महाराष्ट्र ये दोनों राज्यों की राजकीय भूमिका अलग है। महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा है और महाराष्ट्र लोकसभा में भी जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हमारा हुआ था उससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन हमारा महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में होगा। संजय राउत लग रहा है सेना ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है कहीं न कहीं। वो देखो, मैं वो कौन से आधार पे उनने लिखा है क्या है, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है हमें क्या पता, लेकिन आज बिल्कुल चर्चा होगी और बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये हमारी भूमिका है, बिल्कुल हम आज चर्चा करें। कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, हम कोई चिंताग्रस्त नहीं है। में जिस तरह अंग्रेज लिख रहे हैं वो सीधे कांग्रेस पे और कांग्रेस से देखो ऐसा है, छोटा बड़े भाई की बात हो रही है। ऐसा है, कोएलिशन गवर्नमेंट कैसा चलाना चाहिए, कोएलिशन गवर्नमेंट में पार्टनर्स को कैसा संभालना चाहिए, इसका देश में सबसे बड़ा अनुभव किसके पास है, वो है शरद पवार जी। और शरद पवार जी ने कहा है तुम तीनों साथ में बैठो, हमको कहा है तुम ज़्यादा आगे मत जाओ, अपनी लिमिटेशन में रहो। तो चिंता की क्या बात है, जब शरद पवार जी है कोएलिशन टूट नहीं सकता, हम बाजू में नहीं जा सकते। पवार साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे बदमाशी कर रहे हैं। वो ठीक है ना, घर में दो बच्चे झगड़ते हैं तो माँ बाप समझाते हैं। शेवटचा प्रश्न, पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे असं म्हणतात की मुझे नहीं लगता उन्होंने टीका की। सर वो तो कह रहे थे रिटायरमेंट लेना चाहिए। वो एक बुजुर्ग को सलाह दे रहे थे। उन्होंने परसों क्या कहा मालूम, जिसका 70-75 साल हुआ है वो अपना कारोबार सौंप देते हैं। तो शरद पवार जी तो निकल गए, कारोबार उन्होंने अपना ही हाथ लगा। तो उन्होंने ये सलाह है ना अपने नरेंद्र मोदी जी को दिया कि वो 75 साल के हो गए, अब कारोबार सौंप देना चाहिए उन्हें। कैसा है कि अजित पवार सबको अक्कल दे सकते हैं, तो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि 70 साल के हुए अब कारोबार सौंप देना चाहिए। लगता है देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा होगा उनको कि आप बोल दीजिए। नहीं पण सर हा केवळ सल्ला वाटतो। प्रधान की इस बयान पर आपका क्या कहना है? तो ऐसा है कि शायद पंतप्रधान छुपाना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास लिखा गया है उसमें संविधान का विरोध किसने किया, उसमें आरक्षण का विरोध किसने किया, उसमें तिरंगा का विरोध किसने किया। इतना सब होके जेपीसी चालू है और तो भी अमित शाह भाषण में बोलते कि शीत सत्र में हम अवकाफ की जमीनें ले लेंगे। तो जेपीसी लगाई क्यों है, इसका मतलब सीधा है कि जेपीसी के जो अध्यक्ष है वो जो अमित शाह चाहेंगे वही लिखने वाले हैं। थैंक यू।